हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। भारत में स्पेक्ट्रम का जो आवंटन है वो हमेशा से एक बड़े विवाद वाली चीज रही है और आमतौर पर हमने देखा है कि अलग अलग समय पर स्पेक्ट्रम के आवंटन को लेकर अलग अलग तरह की समस्याएं हुई हैं। मेरे ख्याल से हम सभी ने 2G स्पेक्ट्रम के बंटवारे के समय जो एक घोटाला हुआ था या घोटाले का आरोप जो लगा था उसके बारे में हम सब ने पढ़ा होगा, सुना होगा, हम सब जानते होंगे। और अब जो है एक सैटेलाइट का जो स्पेक्ट्रम है यानी कि उपग्रह छोड़ने के लिए जो स्पेक्ट्रम है उसके आवंटन को लेकर भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी जिसका नाम है जियो, शायद आप सभी जानते होंगे, आप में से बहुत लोग जियो की सर्विसेज का प्रयोग करते होंगे। मैं खुद जियो के सिम कार्ड का प्रयोग करता हूं। जियो और दुनिया के सबसे धनवान लोगों में से एक जो है इलॉन मस्क, उनकी जो एक टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट की कंपनी है स्टारलिंक, इन दोनों कंपनियों में एक बड़ा विवाद हो गया है और इस विवाद में भारत सरकार जो है वो कुछ हद तक स्टारलिंक के पक्ष में झुकती हुई नजर आ रही है। तो आपको बताऊंगा अगले 5 से 10 मिनट में कि यह पूरा झगड़ा क्या है, पूरा विवाद क्या है, भारत का इसमें क्या कहना है, जियो का इसमें क्या कहना है, स्टारलिंक का इसमें क्या कहना है और आने वाले समय में यह विवाद जो है यह कैसे सुलझ सकता है, एक बार इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा 2025 के लिए आखिरी बैच है ये, जो अब कब शुरू होने वाला है, 21 तारीख से शुरू होने वाला है। तो 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि टाइम बहुत कम बचा है, फास्ट ट्रैक बैच है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सबकी तैयारी कराएगा, P2I है। 2025 के लिए आखिरी P2I है, इसके बाद 2025 के लिए केवल क्रैश कोर्स आएंगे, याद रखिए। तो भाई आप एजे लाइव कोड लगा के इससे मात्र 18,999 रुपए यानी कि 19,000 रुपए में आप इससे जुड़ सकते हैं। 21 तारीख सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगा, देर मत कीजिए, आज ही जुड़ जाइए। अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हैं, एजे लाइव कोड लगाइए, 29,999 में हमारा P2I बैच है। और अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हैं, 35,999 हमारा लॉन्ग टर्म बैच है, यह 18 तारीख से शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे से। तो भाई जो आपके अपीयरेंस का वर्ष हो उसके हिसाब से बैच ले लीजिए, अपनी तैयारी को एक सही आकार प्रदान कीजिए। चलिए भाई, तो अब क्या है, देखिए भारत में जो टेलीकम्युनिकेशन की सेवा है, जैसे आपके पास मोबाइल फोन है, मेरे पास मोबाइल फोन है, आपके पास भी इंटरनेट होगा तभी आप मेरा ये कार्यक्रम देख पा रहे हैं, यानी कि डेटा सर्विसेज भी आपके पास हैं। मेरे पास भी डेटा है, इसीलिए मैं इस कार्यक्रम का टेलीकास्ट आप तक कर पा रहा हूं। ये सारी चीजें हमको किसी ना किसी माध्यम से मिल रही हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं इसको हम कहते हैं आपका जो है एक पृथ्वी की सतह पर जो हमारे यहां स्पेक्ट्रम है, यानी कि पृथ्वी की सतह पर जिस तरह से हमको डेटा और कॉल की सुविधा, हमको डेटा व वॉइस सुविधा, भाई यही तो है। अगर आप कॉलिंग भी देखें आजकल तो क्या है, वो इंटरनेट के थ्रू होती है। डेटा और वॉइस की सुविधा जो है ये हमको आमतौर पे टेलीकॉम स्पेक्ट्रम से मिलती है। अभी जो है भाई टेलीकॉम कंपनियां क्या करती हैं हम सभी जानते हैं, नीलामी होती है स्पेक्ट्रम की और कंपनियां ये स्पेक्ट्रम खरीदती हैं और ये स्पेक्ट्रम खरीद कर वो हमको टेलीकॉम की जो सेवाएं हैं वो मुहैया कराती हैं। और एक अनुमान के मुताबिक पिछले तकरीबन 10 सालों में भारत में जो टेलीकॉम कंपनियां रही हैं उन्होंने तकरीबन 4.8 ट्रिलियन रुपए खर्च किए हैं। 4.8 ट्रिलियन रुपए। 1 बिलियन क्या होता है, 100 करोड़, और 1 ट्रिलियन क्या होता है, 1 लाख करोड़, यानी कि लगभग 4.8 लाख करोड़ रुपए जो है वो उन्होंने खर्च किए हैं इस स्पेक्ट्रम की खरीद में, स्पेक्ट्रम को खरीदने में। ठीक है, तो भाई ये जो है 4.8 लाख करोड़ रुपए भारत की टेलीकॉम कंपनियों ने इस खरीदारी में खर्च किए हैं, स्पेक्ट्रम को खरीदने में खर्च किए हैं। तो अब क्या हुआ है, ये स्पेक्ट्रम जो है ये स्पेक्ट्रम देखिए, आपने भी देखा होगा कि आपके मोबाइल की जो सेवा है वो आमतौर पे हर जगह काम करती है, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां पर यह काम नहीं कर पाती। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो सुदूरवर्ती है, जहां पर दूर है, जहां पर जो है परिस्थितियां थोड़ी इस प्रकार की हैं कि मान लीजिए वहां पे टेलीकॉम का नेटवर्क नहीं आता, आपने देखा होगा वहां इंटरनेट नहीं आता, डेटा सुविधाएं आपको नहीं मिलती, इस तरह की चीजें आपने नोटिस की होंगी। तो इसके लिए क्या किया जाता है, वहां पर एक सैटेलाइट स्पेक्ट्रम भी होता है। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है,
कि अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़े जा रहे हैं और ये उपग्रह जो हैं उन उपग्रहों के माध्यम से डेटा और वॉइस की सुविधा जो आपको प्रदान की जाएगी। ठीक है, डेटा और वॉइस की सुविधा जो है ये आपको सैटेलाइट के माध्यम से प्रदान की जाएगी, उपग्रह के माध्यम से प्रदान की जाएगी। ये चीज जो है ये आमतौर पे यहां पर किया गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, कोई समस्या की बात नहीं है। अब इसमें क्या होता है, देखिए जब तक ये दोनों सुविधाएं एक दूसरे की पूरक थी, यानी कि जहां पर टेरिटोरियल आपका जो भाई आमतौर पे जो इंटरनेट होता है या डेटा होता है, जहां पर वो सेवा प्रदान कर पा रहा है वहां पर वो देगा, और जहां पर वो सेवा प्रदान नहीं कर पा रहा है वहां पर आप सैटेलाइट के माध्यम से दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ है, तकनीक का विकास हो गया है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई है। तो अब क्या हो गया है, और दुनिया में स्पेस रिसर्च में बहुत सारी कंपनी आ गई हैं, जिनमें से एक प्राइमरी नाम स्पेसएक्स है जो इलॉन मस्क साहब की कंपनी है। ठीक है, और स्टारलिंक करके उनकी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। तो अब क्या हुआ है, दुनिया में इस प्रकार की तकनीक का विकास हुआ है कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम जो है ये डेटा और वॉइस सुविधा हर जगह प्रदान कर सकता है, ना कि केवल सुदूरवर्ती क्षेत्रों में। तो भारत में भी सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की आवश्यकता तो महसूस की ही जाती है। तो अब क्या हुआ है, सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का भारत में होने वाला है बंटवारा। ठीक है, यह बात क्लियर है। भारत सरकार को सैटेलाइट स्पेक्ट्रम बांटना है, अलग अलग कंपनियां उसकी दावेदार हैं, उनमें सैटेलाइट स्पेक्ट्रम बांटना है। तो 27 सितंबर को क्या हुआ, भारत का जो ट्राई है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, वो एक डिस्कशन पेपर लेकर आया और ट्राई ने अपने डिस्कशन पेपर में यह कहा कि भाई ये जो स्पेक्ट्रम है इसकी हम नीलामी नहीं करेंगे। ट्राई ने यह कहा कि इसकी हम नीलामी नहीं करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, प्रशासनिक आवंटन करेंगे। प्रशासनिक आवंटन का मतलब क्या है कि सरकार बस देखेगी कि कौन सी कंपनी बेहतर काम कर सकती है और उन कंपनियों में इस स्पेक्ट्रम को बांट देगी। जो एक पारदर्शी नीलामी की व्यवस्था होती है वो इसमें लागू नहीं होगी। अब इस बात को करते ही जियो भड़क गया। तो जैसे ही ट्राई ने यह कहा कि भाई नीलामी नहीं होगी, प्रशासनिक आवंटन होगा, तो जियो जो भारत की कंपनी है, जो मुकेश अंबानी साहब की कंपनी है, उनके पुत्र जो हैं आकाश अंबानी, वो जियो के अध्यक्ष हैं। जियो कंपनी इस बात को लेकर नाराज हो गई। जियो ने तुरंत जो है ट्राई को पत्र लिखा, भारत के जो दूरसंचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको पत्र लिखा और यह मांग करी कि यह उचित नहीं है, आपको इसकी नीलामी ही करनी चाहिए। जियो का तर्क यह है कि देखिए, अब देखिए भारत सरकार क्या कह रही है। अब जैसे मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने साफ कह दिया है कि भैया हम नीलामी नहीं करेंगे, इसका तो हम प्रशासनिक बंटवारा ही करेंगे। और उसके लिए उन्होंने कहा है क्योंकि दुनिया में हर जगह ऐसे ही होता आया है। दुनिया का हर देश जो है वो सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को ऐसे प्रशासनिक तरीके से ही बांटता है। इसके अलावा वो बताते हैं भारत का भी जो दूरसंचार कानून है, भारत का जो दूरसंचार कानून है 2003 का, वो भी ये कहता है कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम को नीलामी से बाहर रखा जाए और इसका प्रशासनिक बंटवारा किया जाए। लेकिन यहां पर जियो का तर्क यह है कि भाई ये जो कानून है ये 2003 में बना था। उस समय क्या था, आपका सैटेलाइट स्पेक्ट्रम जो था उसकी भूमिका थी पूरक की, यानी कि जहां पर आपका ग्राउंड स्पेक्ट्रम जो है, जो सामान्य स्पेक्ट्रम है, वो दूरसंचार सुविधाएं उपलब्ध ना करा पाए, केवल उन जगहों पर सैटेलाइट स्पेक्ट्रम यूज होना था। तो ऐसे में अगर ये एक खास तरह की सुविधा थी तब तो इसको आपने विशेष दर्जा दिया कि चलो भाई कोई बात नहीं, कुछ खास सुदूरवर्ती जगहों के लिए है तो इसको हम सबसे फिट कंपनी को इसका बंटवारा कर देंगे, इसके लिए नीलामी नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक तो ठीक था। लेकिन जियो का यह कहना है कि भाई तब से अब तक परिस्थितियों में जमीन आसमान का परिवर्तन आ गया है। 2003 से 2024 में जमीन आसमान का परिवर्तन आ गया है और अब अगर आप ये सैटेलाइट स्पेक्ट्रम देंगे तब तो ये हमारा डायरेक्ट कंपटीशन है। भाई आज की तारीख में लॉजिकली सोच के देखिए, आपके फोन में मान लो जियो का कनेक्शन है और उसके बाजू में एक दुकान खुल जाए स्टारलिंक की, जो कि भाई इलॉन मस्क की कंपनी है, वो भी अपनी दुकान खोल ले और वो कह दे आपको सेम सेवाएं हम भी देंगे। अब जियो का यह कहना है कि हमने स्पेक्ट्रम खरीदा, भाई हम तो जो आपका सामान्य जो स्पेक्ट्रम है उसके माध्यम से आपको दूरसंचार सेवाएं दे रहे हैं, उसके लिए हमने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, स्पेक्ट्रम खरीदा, अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, तो हमारे तो पैसे लगे। स्टारलिंक क्या कर लेगा, उसको पैसे नहीं लगेंगे, आप उसको प्रशासनिक बंटवारे में दे दोगे।
ये बात सही है। आप उसे प्रशासनिक बंटवारे के तहत दे दोगे तो उनको तो उनका खर्चा ही नहीं होगा, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगा और ये हमारे बिजनेस को नुकसान पहुंचाएगा। ये जियो का तर्क है। तर्क समझ में आया कि नहीं आया? ये तर्क समझना बहुत जरूरी है। ये किसी भी आपको और सोर्स पे आसानी से मिलेगा नहीं। मुझे खुद को कम से कम 10 जगह अलग अलग रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ी है इस तर्क को समझने के लिए। ये तर्क क्लियर आ गया? तर्क समझ में आ गया? तो जियो का ये कहना है कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगा। अगर हमने नीलामी में खरीदा है तो आप उनको भी नीलामी में ही दो ताकि उनका पैसा लगे। ये जियो का तर्क है। तो भाई यहां पर जो है, अब इस बात को लेकर जब जियो ने ये मांग करी तो इलॉन मस्क जो हैं वो थोड़ा नाराज हुए। इलॉन मस्क ने एक अपना, वो ट्विटर पे लिखते ही रहते हैं, एक्स पे, यहां वहां उन्हीं की कंपनी है एक्स, उस पर वो लिखते रहते हैं कि उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो जो है अजीब सी बात है, अगर भारत सरकार इसको नीलाम करने की बात करती है तो ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून भी है, हालांकि वो बाध्यकारी नहीं है, उनके भी खिलाफ होगा। दुनिया में कहीं पर भी इनका ऑक्शन नहीं किया गया है तो भारत को भी ऑक्शन नहीं करना चाहिए, इलॉन मस्क ने यह कहा। अब अगर आप देखें तो अब देखिए इसमें क्या है कि कुछ अलग अलग एक धड़े बन गए हैं। जैसे अमेजॉन की भी एक कुइपर नाम की कंपनी अमेजॉन की भी है जो इसमें सैटेलाइट वाला जो आपका स्पेक्ट्रम है उसकी एक दावेदार होने वाली है। भारती एयरटेल की भी एक कंपनी है जिसका नाम है वनवेब यूटेलसेट। वनवेब यूटेलसेट, सैटेलाइट के लिए सैट है। ये किसकी है? ये भारती की है, यानी कि एयरटेल वालों की ये कंपनी है। इन लोगों ने भी ये कहा है, इन कंपनियों का भी ये मानना है कि प्रशासनिक बंटवारा ठीक है, लेकिन भारती के अध्यक्ष जो हैं सुनील मित्तल, उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासनिक बंटवारे में भी यह होना चाहिए कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए जो स्पेक्ट्रम चाहिए वो प्रशासनिक तरीके से बंटना चाहिए, बाकी चीजों के लिए अगर आपको स्पेक्ट्रम चाहिए तो वो नीलामी के माध्यम से ही होना चाहिए। तो अब इस चीज को लेकर विवाद चल रहा है। भारत के दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बार फिर से स्पष्ट कर दिया है कि हम इसकी नीलामी नहीं करेंगे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन के जरिए ही होगा, यानी कि प्रशासनिक बंटवारे के जरिए ही होगा। ठीक है, लेकिन जियो भी इस मामले को लेकर हार नहीं मानने वाला है। जियो ने सरकार को यह कहा है कि अगर आप इसको इस तरह से बांटेंगे तो इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाएंगे क्योंकि यह अन्यायपूर्ण है। तो यह विवाद जो है यह आसानी से थमता हुआ अभी नजर नहीं आ रहा है। तो आने वाले दिनों में हम इस चीज पर नजर रखेंगे और देखेंगे कि सैटेलाइट जो आपका ये स्पेक्ट्रम है इसका आवंटन जो होता है वो कैसे होता है। और तब तक हमको भारत के सबसे धनवान व्यक्ति और दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति के बीच में एक जो युद्ध चल रहा है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें कुछ भी नया होगा तो आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आपको फिर से बता दूं, हमारा लॉन्ग टर्म बैच 18 तारीख से शुरू हो रहा है 2027 वालों के लिए। एजे लाइव कोड लगा के 35,999 में जुड़ सकते हो। 2026 वालों के लिए P2I बैच 29,999 में मिल जाएगा, 21 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। 2025 वालों के लिए 21 अक्टूबर से बैच शुरू हो रहा है, 18,999 में आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी बैच आपको सूटेबल लगे एजे लाइव कोड लगाना याद रखिए और उससे जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।